वंदितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज का हम आश्रवाधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वह नूतन कर्मों का बंध नहीं करता। यहाँ सम्यक दृष्टि से तात्पर्य वीतराग सम्यक दृष्टि ग्रहण करना है, जो शुद्धोपयोग में लीन है, जो राग द्वेष से रहित हैं, राग द्वेष मोह जिनके नहीं हैं, ऐसा वह जीव नवीन कर्मों का बंध नहीं करता है। उसको उसी बात को आचार्य भगवान अगली गाथा में यहाँ समझा रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ से टूट जाने के पश्चात वह जो फल है वह पुनः पेड़ में नहीं बंधता है, पेड़ को प्राप्त या पेड़ से संबंध को प्राप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार वह जो कर्म है वो उदय में आने के बाद में उस आत्मा के साथ पुनः नहीं बंधते हैं। आइए हम समझते हैं गाथा क्रमांक 175। पक्के फलम मि पड़ी दे, पक्के फलम मि पड़ी दे, जहण फलम बज्जरे पुणो विंटे, जहण फलम बज्जदे पुणो विंटे, जीवस कम भावे, जीवस कम भावे, परिदेण पुणोदय मुवेहि, परिदेण पुणोदय मुवेहि, फिर से परिदेण पुणोदय मुवेहि, परिदेण पुणोदय मुवेहि। बोलिए पक्के फलम मि परिदे, जहण फलम बज्जदे पुणो विंटे, जीवस कम भावे, परिदेण पुणोदय मुवेहि, पक्के फलम मि परिदे, जहण फलम बज्जदे पुणो विंटे, जीवस कम भावे, परिदेण पुणोदय मुवेहि। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। पक्के फलम मि परिदे, पक्के अर्थात पक जाने पर, पके हुए, फलम में अर्थात फल के। जब फल पक जाता है तब पकने के पश्चात परिदे अर्थात गिरने पर, गिर जाने पर, डाल से फल पक गया और पकने के कारण से वह नीचे गिर गया, गिर जाने पर अगली पंक्ति में कह रहे हैं जहण फलम बज्जदे पुणो विंटे, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, न अर्थात नहीं, फलम अर्थात वह फल, कौन सा फल, जो फल उस डाल से नीचे गिर चुका है पक करके, वह फल बज्जते अर्थात जुड़ता है, बंधता है, पुणो अर्थात पुनः फिर से, विंटे अर्थात डंठल से, शाखा से अर्थात उस पेड़ से। क्या मतलब? बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जिस प्रकार फल के पक जाने पर वह जो फल है वह डंठल से, उस शाखा से, उस पेड़ से नीचे गिर गया, गिर जाने के पश्चात वह फल पुनः उस डंठल में, उस पेड़ में वापस नहीं जुड़ता, वापस नहीं बंधता। जीवस्य कम भावे, उसी प्रकार जीवस्य जीव के, कम भावे पुद्गल कर्मों की, परिदे अर्थात पतित होने पर, अर्थात निर्जरा होने पर, उसी प्रकार जीव में जो कर्म बंधे हुए थे उन कर्म भावों की अथवा उन कर्मों की निर्जरा होने पर जब वो आत्मा से अलग हो जाते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं? आत्मा का, कर्मों का आत्मा से अलग होना वह निर्जरा कहलाती है, निर्जरित होना, जीर्ण शीर्ण होना। उसी प्रकार जीव के उन कर्मों की निर्जरित हो जाने पर, निर्जरा हो जाने पर, न पुणोदय मुवेहि, न अर्थात नहीं, पुण्य अर्थात पुनः दोबारा वापस, उदय मुवेहि उदय को प्राप्त होते हैं। वे कर्म पुनः उदय को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या मतलब? यहाँ समझना है, एक रागी जीव कर्मों का बंध करता है,
जब वो कर्म उदय में आते हैं, इस कारण से पुनः वह कर्म रागद्वेष रूप भाव कर लेता है वह जीव, और नवीन कर्मों का बंध कर लेता है। लेकिन यहाँ उस जीव की बात चल रही है जो ज्ञानी है, जो आत्म स्वरूप में लीन है, जो वीतराग सम्यक दृष्टि है। ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज जब राग द्वेष मोह से रहित होते हैं, तब उस समय नवीन कर्मों का उनके बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि वे उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं। इस कारण से उस पेड़ की उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान उस जीव की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। पक्के फलम में पड़िदे, अर्थात पके हुए फल के, पड़िदे अर्थात गिर जाने पर, गिरने पर, छूटने पर। जह जिस प्रकार न फलम बज्जदे पुणो विंटे, वह जो फल है वो पुनः फिर से विंटे न बज्जदी, अर्थात उस शाखा से, उस पेड़ से नहीं बंधता है। उसी प्रकार जीवस्य कम भावे पड़िदे, जीव के जो कर्म भाव है वो निर्जरित हो जाने पर, निर्जरा हो जाने पर, न पुणोदय मुवेही, वह जो कर्म हैं वो पुनः उदय को प्राप्त नहीं होते हैं। जब उदय को प्राप्त नहीं होते मतलब जब बंध को प्राप्त नहीं हुए तो पुनः उदय को प्राप्त कैसे होंगे? अर्थात उस जीव के उन कर्मों के उदय होने पर, कर्मों के निर्जरित होने पर, राग द्वेष मोह के अभाव के कारण से वह नवीन नूतन कर्मों का बंध नहीं करता। गाथा का भावार्थ देखें। जैसे पके हुए फल के अर्थात वृक्ष से गिरने पर वह फल पुनः डंठल से नहीं जुड़ता, जहाँ से गिरा वहाँ से वह पुनः नहीं जुड़ता, उसी प्रकार जीव के पुद्गल कर्मों के निर्जरा होने पर पुनः वे उदय को प्राप्त नहीं होते हैं। आइए आचार्य श्री का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आ जा रहा उदय में फल दे तथापि, वो ही पुनः कर्म ना बंधता कदापि। लो वृक्ष से फल पका गिरता महीं पे, जाके पुनः वह नहीं लगता वहीं पे। महीं अर्थात भूमि पर, वह जो वृक्ष से वह फल गिरा वो पृथ्वी पर गिरा, लेकिन पुनः पृथ्वी से वह वृक्ष के ऊपर नहीं लगता। इस प्रकार अर्थ समझना चाहिए। अब इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए अगली गाथा में आचार्य भगवान जो ज्ञानी विरागी जीव होते हैं, वीतरागी जीव होते हैं, उनके नवीन द्रव्य आश्रय भी नहीं होता। उनके जो कर्म हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो बतला रहे हैं। देखें। पुड़वी पिंड समाणा, पुड़वी पिंड समाणा, पुव्वणि बद्धा दुपच्चया तस्य, पुव्वणि बद्धा दुपच्चया तस्य, कम शरीरेण दुते, कम शरीरेण दुते, बद्धा सव्वे विणाणिस्य, बद्धा सव्वे विणाणिस्य। बोलिए। पुड़वी पिंड समाणा, पुव्वणि बद्धा दुपच्चया तस्य, कम शरीरेण दुते, बद्धा सव्वे विणाणिस्य। पुड़वी पिंड समाणा, पुव्वणि बद्धा दुपच्चया तस्य, कम शरीरेण दुते, बद्धा सव्वे विणाणिस्य। गाथा का शब्दार्थ से अर्थ देखें। पुढ़वी पिंड समाणा, पुढ़वी अर्थात पृथ्वी, पिंड अर्थात पिंड ढेला, समाणा अर्थात समान। पृथ्वी के ढेले के समान हैं, अर्थात मिट्टी के ढेले के समान हैं। क्या? पुव्व निबद्धा, पुव्व अर्थात पहले, पूर्व में, निबद्धा अर्थात बंधे हुए, दु मतलब तो, पच्चया अर्थात प्रत्यय, प्रत्यय से तात्पर्य कर्म, तस्य मतलब उसके, उस जीव के। कौन से जीव के बात चल रही है? नाणिस से अर्थात ज्ञानी जीव की। जो ज्ञानी है, विरागी है, वीतरागी है, राग द्वेष और मोह से रहित है, ऐसे उस जीव के
पूर्व निबद्धा, पहले जो बंधे हुए प्रत्यय हैं, कर्म हैं, वे कैसे हैं? पुड़वी पिंड समाना, पृथ्वी के ढेले के समान है, मिट्टी के ढेले के समान है। जैसे मिट्टी का ढेला व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, उसी तरह उस जीव के पूर्व के बंधे हुए कर्म जो भी सत्ता में हैं वो व्यर्थ हैं, किसी काम के नहीं हैं। क्यों नहीं है? किस प्रकार हैं? कम शरीरेण दुते, कम शरीरेण अर्थात कार्मण शरीर के साथ में, दु मतलब और, ते मतलब वे जो पहले बंधे हुए कर्म हैं वो किसके साथ में हैं? कम शरीरेण कार्मण शरीर के साथ में, बद्धा सव्वेवी बंधे हुए हैं, सव्वेवी अर्थात समस्त सभी। वे जो पहले बंधे हुए समस्त कर्म हैं, प्रत्यय हैं, वे पुद्गल कर्म कार्मण शरीर के साथ में बंधे हुए हैं। इस कारण से णाणिस्य ज्ञानी जीव के वे कर्म व्यर्थ हैं, मिट्टी के ढेले के समान हैं। क्या मतलब? तात्पर्य यहाँ पर आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, जो जीव के साथ में कार्मण शरीर लगा हुआ है, जो पूर्व में कर्म बंधे, वे कार्मण शरीर के साथ में ही बंधे हुए हैं। आत्मा का एक में एक संबंध है, आत्मा का एक क्षेत्रावगाही संबंध है, संश्लेष संबंध है। जिस स्थान पर आत्मा है उस स्थान पर कार्मण शरीर भी है, उस स्थान पर कर्म भी है, लेकिन वे पूर्व में बंधे हुए जो कर्म हैं वो उस कार्मण शरीर से चिपके हुए हैं, कार्मण शरीर के साथ में हैं, इसलिए आत्मा का उससे कुछ बिगाड़ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वह जो जीव है वो विरागता को प्राप्त हो गया है। जब वे कर्म उदय में आएंगे तो राग द्वेष मोह का अभाव होगा, इस कारण से वे कर्म अपना कुछ भी, उस आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएंगे, नवीन कर्मों का बंध नहीं कर पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। इस प्रकार समझ करके यहाँ पर उस ज्ञानी विरागी जीव की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। पुड़वी पिंड समाना अर्थात पृथ्वी के ढेले के समान, मिट्टी के ढेले के समान हैं। पूर्व निबद्धा पहले बंधे हुए, क्या? पच्चया अर्थात प्रत्यय, तस्य मतलब उसके, लास्ट में एक शब्द दिया णाणिस्य ज्ञानी के, तस्य णाणिस्य उस ज्ञानी के वे पहले बंधे हुए कर्म पृथ्वी के मिट्टी के ढेले के समान हैं। क्यों? क्योंकि कम शरीरेण सव्वेवी बद्धा, वे सारे के सारे जो कर्म हैं वे कार्मण शरीर के साथ में बंधे हुए हैं। गाथा का भावार्थ देखें। उस ज्ञानी के पहले अर्थात अज्ञान अवस्था में बंधे हुए सभी मिथ्यात्वादी जो द्रव्य हैं, प्रत्यय अर्थात कर्म हैं, वे तो पृथ्वी के ढेले के समान हैं, अर्थात अकिंचित कर है। जैसे पृथ्वी का ढेला, मिट्टी का ढेला किसी काम का नहीं है, उससे हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होने वाला, वो व्यर्थ है, उसी प्रकार वे कर्म भी व्यर्थ हैं। और वे अर्थात अपने पुद्गल स्वभाव से कार्मण शरीर के साथ में बंधे हुए हैं। भैया जी, वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के कर्मों को पृथ्वी के पिंड के समान क्यों कहा? पृथ्वी का पिंड से तात्पर्य मिट्टी का ढेला। जैसे मिट्टी के ढेले का क्या कोई प्रयोजन होता है, उसका क्या अर्थ निकलता है, क्या उसकी कोई सार्थकता होती है? कुछ नहीं, वो व्यर्थ होते हैं। उसी प्रकार वीतराग सम्यक दृष्टि के सत्ता में जो कर्म हैं वो किसी काम के नहीं हैं। काम के इसलिए नहीं हैं क्योंकि जब वो कर्म जब उनकी स्थिति समाप्त होगी, जब वो निर्जरा को प्राप्त होंगे, तब उस जीव को न राग करना, न द्वेष करना, न मोह करना। जब ये तीनों नहीं करना तो उस जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। कर्मों का काम क्या? पुनः नवीन कर्मों का बंध करना, लेकिन उसमें निमित्त क्या बनेगा? जीव के राग द्वेष और मोह। लेकिन जब वह जीव राग द्वेष और मोह से रहित हो गया, वीतरागी हो गया, तब उसके वे सत्ता में पड़े हुए कर्म भी उदय में जब आएंगे तो मिट्टी के ढेले के समान हैं, अर्थात व्यर्थ हैं, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी, ये कर्म आत्मा से कैसे बंधते हैं? पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में से एक वर्गणा होती है कार्मण वर्गणा। ये पुद्गल का स्वभाव है। कार्मण वर्गणा का क्या स्वभाव है, क्या अर्थ है? जब भी कोई जीव राग द्वेष करेगा, मन वचन काय के निमित्त से उसके आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा,
वे कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत हो जाती है। कर्म रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ में उनका संबंध बन जाता है। आपने प्रश्न पूछा ये कर्म कैसे बंधते हैं, उत्तर यही होगा, कार्मण वर्गणाएं जब कर्म रूप में परिणत हो जाती है वही बंध हैं। वो किस कारण से होता है? जीव के राग द्वेष आदि विकारी भावों से, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन के कारण से। जीव के कर्मों के बंधने का मुख्य निमित्त है कषाय और योग। 10वें गुण स्थान तक कषाय के निमित्त से और योग के निमित्त से वह जीव कर्मों का आश्रय करता है। कषाय के निमित्त से आश्रय करने के कारण से वह जीव संसार में परिभ्रमण करता है। क्यों? उसके साथ में राग द्वेष और मोह जुड़ा हुआ है। राग द्वेष मोह ये कषाय ही तो है। जब वह इनसे रहित हो जाता है, मात्र योग के निमित्त से जो 11वें 12वें और 13वें गुण स्थानवर्ती जो मुनि महाराज हैं, उनके जो आश्रय हो रहा है, उनके जो कर्मों का बंध हो रहा है, वो एक समयवर्ती है, उससे आत्मा का कोई भी अहित नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर कर्मों का बंध हमें समझना है तो राग द्वेष मोह मुख्य भाव हैं, उनके साथ में आत्मा का परिस्पंदन योग के निमित्त से हुआ। जो कार्मण वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप में परिणत हुई और कर्म रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ में एकमेक हो गई। एकमेक दूध और पानी के समान, दोनों जो मिल जाते हैं अलग अलग नहीं हैं। आचार्यों ने आत्मा का और कर्म का कैसा संबंध बताया? संश्लेष संबंध बताया। ऐसा नहीं है जिस तरह किसी गाय के गले में रस्सी लटकी हुई हो, नहीं, वो संबंध आत्मा और कर्म का नहीं होता है। हमारे यहाँ संबंध बताया संश्लेष, एक क्षेत्रावगाही संबंध। जिस प्रदेश पर आत्मा, उस प्रदेश पर कर्म का परमाणु, कार्मण वर्गणा कर्म, ये है, दोनों एक क्षेत्रावगाह संबंध वाले हैं। इस प्रकार कर्मों का बंध होता है। गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। रागादि रूप उपयोग ढला नहीं है, ज्ञानी तभी निरखता विधि को सही है। अज्ञान से कुछ बंधे विधि हो पुराणे, दीवार पे चिपकती रज के प्रमाणे। जय जिनेन्द्र।